इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी गलती के बारे में बताने वाला हूँ, साथ ही मैं आपको उसे प्रैक्टिकल ऑन साइट दिखाऊंगा भी ताकि आप उसको देखकर अच्छे से समझ पाएँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब हम एक घर को बनाते हैं तो काफ़ी सारी बातें हमें ध्यान में रखनी होती हैं, बट कहीं न कहीं कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती है जिनके आगे चल के हमें एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी गलती हुई है और साथ ही मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी बताऊँगा कि कैसे आप उसको ठीक कर सकते हैं अगर आपके घर में कुछ इस तरीके से कोई गलती हो जाती है तो। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे, ये जो गलती है ये एक बीम में गलती हुई है और वो बीम जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कहाँ पे प्रोवाइड किया गया है और किस तरीके से है। उसके पीछे फिर हम कारण भी समझेंगे कि क्या कारण हो सकते हैं। तो ये जो आप बीम देख रहे हैं सामने, यही इसी बीम में वो गलती हुई है और ये बीम क्या है, वो झुक गया है नीचे। अभी मैं आपको जो थोड़ा पास से दिखाऊंगा तो आई आई थिंक आप उसको समझ पाएंगे किस तरीके से झुका हुआ है। उससे पहले हम जानेंगे कि ये बीम दिया कहाँ पे है। सामने जो आप स्पेस देख रहे हैं ये थोड़ा स्पेस छोड़ा गया है जो किचन के पर्पज से छोड़ा हुआ है और इसकी जो पूरी चौड़ाई है वो 15 फीट की चौड़ाई है। ठीक है, उस दीवार से इस दीवार तक की लगभग 15 फीट है। अब ये जो बीम दिया गया है ये उससे थोड़ा सा बाहर की साइड को दिया हुआ है जैसे आप देख रहे हैं, और ये दोनों साइड से दीवार पे टिका हुआ है। ये जो दीवार की चौड़ाई है ये 2.5 फीट है और इसकी दीवार की जो मोटाई है वो 4.5 इंची है, 4 इंची आप इसको कह सकते हैं। एक साइड से इतनी, हाँ, 2.5 फीट की दीवार पे टिका हुआ है। ठीक उसी अपोजिट साइड पे भी वो 2.5 फीट की दीवार पे टिका हुआ है। अब ये 2.5 फीट पे तो उसको सपोर्ट मिल गया दोनों साइड से, लेकिन जो पूरा स्पेस है वो 15 फीट के आसपास है, तो मोटा मोटा मान लो कि 10 फीट के आसपास ये बच रहा है। अब 10 फीट जो है वो हवा में है। अब हवा में क्या मतलब क्या हुआ कि ये जो 4 इंची का चौड़ाई में बीम है और 9 इंची इसकी डेप्थ है, वो पूरा बीम हवा में है और उसके ऊपर एक दीवार भी दी गई है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो दीवार पे लोड आने की वजह से और ये स्पेस जो काफ़ी छोड़ा है बीच में वो ज़्यादा है, तो आपको सेंटर में दिख रहा होगा कि बीम थोड़ा सा झुक चुका है। ये कारण काफ़ी बड़ा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कुछ इस तरीके से सपोर्ट नहीं है कि दोनों साइड में कोई बीम से ये कनेक्ट हो रखा हो या कॉलम से कनेक्ट हो रखा हो, बट ये दीवार पे सिर्फ टेक दिया है। अभी आपको याद होगा कि मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो डाली थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल पर विजिट करके जरूर देख लेना, क्योंकि उस वीडियो से अगर आप कुछ समझेंगे तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे से इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें, मैंने कहा था 4 इंची के बीम के बारे में, कुछ लोगों की कमेंट आ रही थी, तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि आप अपने घर में 4 इंची का बीम अगर 4 इंची की दीवार पे देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन वो दीवार अगर आपके नीचे से बनी हुई है तो। अगर कोई भी दीवार आपकी नीचे नहीं बनी है, बस उसको हवा में आप देना चाह रहे हैं ऐसे ही, तो फिर वहाँ पे रिकमेंड मैं नहीं करता कि आप कोई 4 इंची का बीम दो। अब यहाँ पे तो देखो वो बीम कॉलम से होता हुआ जा रहा है, जस्ट बीम से भी कनेक्ट होगा तो उसको सपोर्ट काफ़ी हद तक मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई हवा में आपको बीम रखना है, जैसे कि आपका कोई 10 फीट का स्पैन हो गया, 9 फीट का स्पैन या 12 फीट का, तो आपको 4 इंची का बीम वहाँ पे काम ही नहीं करेगा। साथ ही यहाँ पे अगर आप और चीज़ की बात करें तो आपको यहाँ तक मुझे जो इसके रिंग स्टीरअप दिख रहे हैं उनकी स्पेसिंग की दूरी भी थोड़ी ज़्यादा ही दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये चीज़ें हुई हैं। और ये चीज़ ध्यान रखना, कभी भी कोई आप 4 इंची का बीम देते हैं तो उसमें आप उसके साइज को छोटा समझ के उसमें सरिये की मोटाई कम मत करना, कोशिश करना कि उसमें 12 mm से कम आप कभी भी सरिया प्रोवाइड ना करो। अगर उसका साइज बढ़ता है तो उसमें सरिया भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। आप देख पाएंगे कि बीम यहाँ से सेंटर से झुक रहा है। अब ये जो आपने देखा ये कारण बना है, मुझे लगता है कि इसका स्पेन काफ़ी ज़्यादा है जिस वजह से झुक गया है, और आपको इतने बड़े स्पेन में कभी भी इस तरह का बीम नहीं देना चाहिए, वहाँ पे आपको 9 इंची का बीम ही देना चाहिए होता है। अभी यहाँ पे हम अगर बात कर लेते हैं कि इस बीम में अगर इस तरीके से झुका है तो क्या कारण बन सकता है या क्या मतलब क्या सॉल्यूशन हो सकता है। देखो ये तो आप देख ही पा रहे हैं कि स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, तो स्पैन काफ़ी ज़्यादा है, तो इसकी वजह से क्या करना होगा कि यहाँ पे ये जो स्पैन, अब ऐसा तो है नहीं कि इसको तोड़ दिया जाए, तो ये जो जो स्पैन आपका 10 फीट के अराउंड ये दिख रहा है इसी को कम करना पड़ेगा। मतलब इसी में जो दीवार आपकी ये जो लगी हुई है इसको थोड़ा आपको अंदर की साइड को लेना पड़ेगा कुछ हद तक, ताकि जो बीम को सपोर्ट है वो अच्छे से मिल पाए और जो झुक रहा था उसको वो रोक पाए। अगर आप ऐसे ही करेंगे तो ये बीम आज तो इतना झुक रहा है, आगे चल के हो सकता है और ज़्यादा झुक जाए, जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना हमें करना पड़ सकता है। क्योंकि यहीं पे इस बीम में सपोर्ट होता पीछे के साइड से, जैसे कि बीम जा रहे हैं वो बीम भी कनेक्ट होता किसी कॉलम से बीम से, तो एक सपोर्ट उसको मिल जाता पीछे की साइड खींचने में। अब मोमेंटम होने की वजह से वो नीचे मूवमेंट कर रहा है और वो बेंडिंग के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मैं आपसे ये चीज़ कहना चाहूँगा, इस तरीके से कोई गलती होती है तो आप उसको ध्यान में रखें। कभी भी किसी तरह का 4 इंची का बीम दे रहे हैं तो पहले आप ये देख लें कि यहाँ पे उसको देने के लिए ठीक है भी या नहीं। और अगर सॉल्यूशन जो वो मैंने आपको बता दिया है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लेना। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।